आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि आप इस संसार में क्यों आए हैं? क्या रात की शांति में आपके मन में यह विचार कभी उभरा है कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है और मैं यहां क्यों हूं? यदि ये प्रश्न आपके भीतर गूंजते हैं तो यह संदेश आपके लिए है। आइए हम इन गहरे रहस्यों को एक साथ खोजें, क्योंकि आज हम उस सत्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसके बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके भीतर जो चेतना है, जो इस शरीर के माध्यम से संसार को देख रही है, वह कहां से आई? क्या यह शरीर पहले था या चेतना पहले थी? और यदि चेतना पहले थी तो उसे इस भौतिक शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा इस संसार में किसी आवश्यकता के कारण नहीं आती, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आती है। यह उद्देश्य संसार नहीं समझ सकता। लोग इसे भाग्य, संयोग या नियति कहते हैं, लेकिन योगानंद इसे चेतना का नाटक कहते हैं। यह एक ऐसा जीवंत नाटक है जिसमें आत्मा स्वयं को अभिनेता समझने लगती है। परमात्मा ने आत्मा को रचा और उसे स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो अपने स्रोत में लौट जाए या संसार में भटक जाए। लेकिन सवाल वही है, आत्मा को इस संसार में क्यों भेजा गया? क्या परमात्मा अकेला था? क्या उसे किसी साथी की जरूरत थी? क्या वह आत्मा को इसलिए भेजता है ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाए? नहीं, यह संसार आत्मा की सजा नहीं, बल्कि उसका प्रकाश है। यह एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को स्वयं को अनुभव करना है। जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है तब वह केवल चंद जाय करती है, लेकिन जब वह संसार में आती है तब वह अपने अस्तित्व का अनुभव करती है। जैसे कोई आंख जो सब कुछ देख सकती है, पर स्वयं को देखने के लिए उसे दर्पण चाहिए। यह संसार वही दर्पण है, इसलिए परमात्मा आत्मा को यहां भेजता है ताकि वह स्वयं को पहचाने। यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वह अपनी मूल स्मृति खो देती है। यह स्मृति विस्मृति में बदल जाती है और यही विस्मृति दुख, मोह और भटकन को जन्म देती है। आत्मा प्रेम करती है, घृणा करती है, टूटती है और फिर खोजती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसके भीतर वापस लौटने की तड़प का बीज बोया है। जैसे समुद्र से उठने वाली लहर स्वयं को समुद्र से अलग समझती है, पर वह समुद्र से अलग नहीं होती। आत्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए यह भ्रम लेकर कि वह स्वतंत्र है, और फिर संसार में अपने होने का अनुभव करके वापस लौट जाती है। लेकिन आत्मा के ये क्षण हमारे लिए कई जन्मों का चक्र बन जाते हैं। योगानंद कहते हैं कि परमात्मा आत्मा को इसलिए संसार में भेजता है ताकि वह स्वयं को अनेक रूपों में अनुभव कर सके। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की एक किरण है, प्रेम, करुणा, मोह, द्वेष और अंततः मुक्ति का एक प्रयोग। आप सोच सकते हैं कि यदि परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है तो उसे अनुभव की क्या आवश्यकता? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में अंतर है। ज्ञान एकत्र किया जा सकता है, पर अनुभव को जीना पड़ता है। परमात्मा सब कुछ जानता है, लेकिन वह स्वयं को अनुभव करना चाहता है। इसलिए वह आत्मा को इस रंगमंच पर भेजता है जहां आत्मा एक पात्र बन जाती है। जब यह पात्र रोता है, परमात्मा उस दुख को भी अपना अनुभव करता है। जब यह प्रेम करता है, परमात्मा उस प्रेम में स्वयं को महसूस करता है। यह एक लीला है, और यह लीला इसलिए है ताकि आत्मा जब लौटे तो एक अनुभव और पहचान के साथ लौटे कि मैं वही हूं जिसे मैं खोजता रहा। क्या संसार केवल एक भ्रम है? नहीं, यह भ्रम नहीं, बल्कि एक प्रकाशित सत्य है। जैसे स्वप्न और जागरण के बीच की अवस्था, जहां स्वप्न भी वास्तविक लगता है और चेतना भी जागृत रहती है। संसार को ही सब कुछ मान लेना भ्रम है, लेकिन इसे अनुभव की सीढ़ी मानना जागृति है। योगानंद कहते थे, जब तुम समझ जाते हो कि यह संसार तुम्हारा नहीं है, तभी तुम इसमें जीना शुरू करते हो। जब तुम जान लेते हो कि आत्मा इस शरीर की मालिक नहीं, यह संसार उसकी मंजिल नहीं, तभी तुम इस जीवन का सच्चा आनंद ले सकते हो। क्योंकि आत्मा को संसार में आनंद के लिए भेजा गया है, और यह आनंद अनुभव भटकन और अंततः बोध के मार्ग से प्राप्त होता है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तब आप उस अवस्था के सबसे करीब होते हैं जहां आत्मा परमात्मा को पुकारती है। यह पुकार ही लौटने का प्रारंभ है। इसलिए आत्मा का इस संसार में आना कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है उस परम प्रेम और आनंद को फिर से अनुभव करने का,
जिसे आत्मा ने केवल जाना था और अब उसे जीना है। यही आत्मा की यात्रा है। लेकिन जब आत्मा संसार में आती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे भूल जाती है? यह विस्मृति क्यों दुख का कारण बनती है? आत्मा जब इस संसार में उतरती है तो वह केवल शरीर नहीं धारण करती, बल्कि माया का एक पर्दा ओढ़ लेती है। योगानंद कहते हैं कि माया कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह स्वप्न है जो आत्मा को यह भ्रम देता है कि वह शरीर, मन या विचार है। क्या आपने कभी गहरी नींद में अनुभव किया है, जब आपका नाम, पहचान, रिश्ते सब गायब हो जाते हैं? तब आप कौन होते हैं? आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वह गर्भ से इस संसार में आती है तो उसकी चेतना पर परतें चढ़ने लगती हैं। कामना, भय, लोभ, मोह, ये परतें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आत्मा स्वयं को भूल जाती है। यह विस्मृति कोई सजा नहीं, बल्कि उस यात्रा का हिस्सा है जिसमें आत्मा स्वयं को फिर से खोजती है। यदि उसे सब कुछ पहले से याद रहता तो न अनुभव होता, न खोज, और न ही वह जिज्ञासा जागती जो उसे परम सत्य तक ले जाती है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अपने असली स्वरूप को भूलकर अपने पात्र में डूब जाता है, वैसे ही आत्मा को भी इस संसार के नाटक में डूबना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि इस नाटक में आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार भूलना पड़ता है, और हर बार वही मोह, वही दुख, वही भटकन। क्यों? क्योंकि आत्मा उस अनुभव को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए वह आई थी। वह संसार की चमक दमक में खो जाती है। वह धन को सुख, रिश्तों को सुरक्षा और सम्मान को जीवन का लक्ष्य समझ लेती है। यही भ्रम जन्म और मृत्यु के चक्र को जन्म देता है। योगानंद कहते हैं, आत्मा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह स्वयं को शरीर मान लेती है। शरीर तो एक वस्त्र है जो हर जन्म में बदलता है, लेकिन आत्मा इस भूल में कर्मों के जाल में उलझ जाती है। हर बार वह कुछ ऐसा करती है जिससे उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। यह विस्मृति दुखद लग सकती है, लेकिन यही दुख आत्मा में जागृति की चाह पैदा करता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही ध्यान या प्रार्थना की ओर नहीं मुड़ता। जब तक वह संसार से थक नहीं जाता, तब तक उसे परमात्मा की याद नहीं आती। जब आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, तब यह प्रश्न उसे भीतर ले जाता है। लेकिन यह आंतरिक यात्रा आसान नहीं। विस्मृति ने न केवल स्मृति छीनी, बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लिया। आपको लगता है कि आप अक्षम हैं, ध्यान नहीं कर सकते, योगी नहीं बन सकते। लेकिन यह संशय आपका नहीं, बल्कि माया का है। इसे तोड़ने के लिए ही गुरु, ध्यान और प्रेम आते हैं। जब यह प्रश्न आपके भीतर गूंजता है तो आत्मा जागने लगती है। वह चिंगारी जो बुझी थी फिर से जलने लगती है। तो आत्मा इन परतों को कैसे हटाए? वह इस विस्मृति से कैसे बाहर निकले? कौन सा मार्ग उसे उसके परम लक्ष्य तक ले जाता है? क्या केवल ध्यान ही रास्ता है, या प्रेम और कर्म भी मुक्ति का मार्ग हो सकते हैं? जब आत्मा संसार में आती है और अपने स्वरूप को भूल जाती है तो वह एक गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन यह नींद अनंत नहीं। प्रत्येक आत्मा के भीतर एक जागरण का बीज छिपा है जो कभी न कभी दुख, प्रेम, भय या किसी रहस्यमयी तड़प से जागता है। यही वह क्षण है जब आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं, और यहीं से उसकी जागृति शुरू होती है। यह यात्रा कोई बाहरी सैर नहीं, बल्कि भीतर की चढ़ाई है, जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई नक्शा होता है। तब आत्मा को एक दीपक की, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। योगानंद कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शुद्ध साधन है ध्यान। ध्यान वह पुल है जो आत्मा को उसके बाहरी अस्तित्व से उसके वास्तविक केंद्र तक ले जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप न शरीर होते हैं, न विचार, न भावनाएं। आप केवल साक्षी होते हैं, एक मौन दर्शक जो श्वास को, मन को और अंततः सभी ध्वनियों के पीछे की शांति को देखता है। वही शांति आत्मा है। योगानंद ने क्रिया योग को अपनाया, एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति जिसमें श्वास के माध्यम से चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाया जाता है। लेकिन ध्यान ही एकमात्र मार्ग नहीं। जो प्रेम से भर जाते हैं उनके लिए भक्ति ही ध्यान बन जाती है। मीराबाई या राधा ने कोई मंत्र नहीं जपा, केवल प्रेम से कृष्ण को पुकारा, और वह प्रेम माया की सारी परतों को जला देता है। कर्म भी एक मार्ग हो सकता है। एक मां अपने बच्चों की सेवा में इतनी डूब जाती है
कि वह अहंकार को भूल जाती है। एक साधक मंदिर की सफाई में इतना लीन हो जाता है कि वह मैं को खो देता है। जहां मैं मिटता है वहां आत्मा जागती है। योगानंद ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को संतुलित रूप से अपनाया। उनके अनुसार ध्यान से अंतर्मन जागता है, प्रेम से हृदय पिघलता है और सेवा से अहंकार टूटता है। लेकिन साधना आसान नहीं। जैसे ही आप ध्यान शुरू करते हैं, मन शोर मचाता है। विचार आते हैं कि यह व्यर्थ है, समय बर्बाद हो रहा है। मन चाहता है कि आत्मा फिर से उसी नींद में लौट जाए। इसलिए साधना में धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। योगानंद कहते थे, पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 100वें दिन जब मन थक जाता है तब आत्मा का सूरज उगने लगता है। धीरे धीरे साधना आत्मा को सत्य की ओर खींचती है। वह समझने लगती है कि मैं शरीर, मन या भावनाएं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, परम सत्ता का अंश। यह पहली स्मृति है जब आत्मा को अपने घर की सुगंध मिलती है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। क्या आत्मा संसार में रहते हुए पूर्ण रूप से जाग सकती है? क्या वह सांसारिकता के बीच भी परम सत्य को जी सकती है? क्या वह गृहस्थ जीवन में भी योगी की तरह रह सकती है? योगानंद कहते हैं, आत्मा को संसार से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उस चेतना को जगाने की जरूरत है जिससे वह संसार को भी ईश्वर का रूप देखे। यही है गृहस्थ में योग। योग का अर्थ जंगल में जाना नहीं, बल्कि बाजार में रहकर भीतर शांत रहना है। योगानंद ने पश्चिम की उपभोक्तावादी दुनिया में रहकर भी ध्यान का दीप जलाया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए भी वे भीतर ध्यान में डूबे रहते थे। क्यों? क्योंकि जागृत आत्मा स्थान की मोहताज नहीं होती। वह हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगती है। ध्यान अब साधना नहीं, श्वास बन जाता है। प्रेम अब भावना नहीं, दृष्टि बन जाता है। कर्म अब बंधन नहीं, सेवा बन जाता है। योगानंद कहते थे, कोई भी कार्य यदि पूर्ण चेतना के साथ किया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। भोजन बनाना, सेवा करना, सब कुछ तपस्या बन सकता है, बशर्ते आप पूर्ण उपस्थिति में हों। गीता का यह वचन कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही सिखाता है। फल की चिंता छोड़ना मतलब अहंकार को छोड़ना है। आत्मा कहती है, ईश्वर ने किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। योगानंद के आश्रमों में ध्यान के बाद सभी को सेवा में लगाया जाता था। कोई बर्तन साफ करता, कोई बगीचे में काम करता। क्यों? क्योंकि ध्यान में पाया गया मौन कर्म में उतरना चाहिए। यदि वह कर्म में नहीं उतरता तो वह अहंकार बन सकता है। सच्चा योगी वही है जो भीतर ध्यानस्थ और बाहर सक्रिय हो। तब संसार बंधन नहीं, साधना बन जाता है। घर आश्रम बन जाता है, पत्नी ईश्वर की छवि और बच्चे सेवा के शिक्षक। आत्मा अब संसार को एक लीला के रूप में देखती है। वह जान जाती है कि मैं यहां अभिनय करने आई हूं, लेकिन यह मेरा असली घर नहीं। यह अडिगता ही आत्मा को संसार में रहकर भी परम में स्थिर रखती है। योगानंद इसे ईश्वर चेतना में दैनिक जीवन कहते थे। लेकिन यह चेतना अचानक नहीं आती। इसके लिए तपस्या, निरंतरता और पूर्ण समर्पण चाहिए। योगानंद कहते थे, जब तुम सब कुछ खोने को तैयार हो जाते हो तभी ईश्वर तुम्हें सब कुछ देता है। यह समर्पण ही संसार को आश्रम में बदल देता है। अब आत्मा एक अंतिम द्वार पर पहुंचती है, मृत्यु। लोग इसे भय से देखते हैं, लेकिन योगानंद के लिए यह यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ था। वे कहते थे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभव होना चाहिए। मृत्यु से डरना आत्मा की नींद का प्रतीक है और मृत्यु से प्रेम करना उसकी पूर्ण जागृति का संकेत। योगानंद शवासन में घंटों रहते, जैसे शरीर छोड़ दिया हो। वे कहते थे, रोज मृत्यु का अभ्यास करो ताकि जब वह आए तुम उसे प्रेम से गले लगाओ। योगानंद ने स्वयं इस सत्य को जिया। उनके जीवन में भी क्षण आए जब वे थक गए और ईश्वर से बोले, मुझे उठा लो। लेकिन भीतर से एक स्वर आया, तुम अभी पूर्ण नहीं हुए। जब उन्होंने सारे भय, मोह और अहंकार ईश्वर को समर्पित कर दिए, तब वह परम मिलन हुआ। यह समाधि थी जहां अनुभवकर्ता और अनुभूत एक हो जाते हैं। योगानंद इसे साविकल्प और निर्विकल्प समाधि में बांटते थे। साविकल्प में अभी देखने वाला बाकी है, लेकिन निर्विकल्प में केवल एकता रहती है। यह अवस्था पाने के लिए वर्षों की तपस्या और समर्पण चाहिए।
आधुनिक मनुष्य तुरंत मुक्ति चाहता है, लेकिन यह मार्ग बाजार नहीं। यह हर झूठ को छोड़ने, हर विचार को मुक्त करने और अंत में अपने पूरे अस्तित्व को मिटाने का साहस मांगता है। केवल वही इस परम मिलन का हकदार होता है। योगानंद ने न केवल जीवन जिया, बल्कि मृत्यु को भी जिया। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजल्स में एक सभा में वे भारत अमेरिका मैत्री पर बोल रहे थे। उन्होंने टैगोर की कविता सुनाई, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और फिर मौन में विलीन हो गए। उनका शरीर स्थिर हो गया, चेहरा मुस्कुराता रहा। डॉक्टरों ने पाया कि उनके शरीर में मृत्यु के कोई सामान्य लक्षण नहीं थे। 20 दिनों तक उनका शरीर बिना किसी सड़न के वैसा ही रहा। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क ने इसे आधिकारिक रूप से दर्ज किया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण जागृति का प्रमाण था। योगानंद कहते थे, गुरु के बिना यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती। गुरु वह दीपक है जो तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाता है। योगानंद ने क्रिया योग के माध्यम से हजारों लोगों को ध्यान की गहराई में उतारा। उनके शब्दों में, मैं गया नहीं हूं, मैं हर उस श्वास में हूं जो प्रेम से ली जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? योगानंद के अनुसार यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों में यात्रा करती है। यह भौतिक संसार स्थूल लोक है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोक में जाती है, जहां केवल विचार, भावनाएं और ऊर्जा होती हैं। यहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊंचे या नीचे क्षेत्रों में ठहरती है। यदि जीवन में प्रेम और ध्यान जिया तो वह ईश्वर की ओर बढ़ती है। यदि क्रोध और लोभ जिया तो वह भटकन में चली जाती है। क्या आत्मा तुरंत पुनर्जन्म लेती है? नहीं, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं कारण लोक में पहुंचती है, जहां केवल आनंद और ईश्वर की उपस्थिति होती है। योगानंद कहते थे, ध्यान में इतना गहरा उतरो कि तुम मृत्यु के पहले ही उसका अनुभव कर लो। क्रिया योग इसी का विज्ञान है। पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने लौटती है। हर जन्म एक स्कूल है, हर अनुभव एक पाठ। लेकिन यदि आत्मा केवल सांसारिक सुखों में उलझती रही तो यह चक्र चलता रहता है। जब वह जाग जाती है और जान लेती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तब यह चक्र टूटता है। मोक्ष क्या है? यह कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि वह चेतना है जहां आत्मा समझ लेती है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। योगानंद कहते थे, मोक्ष मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि अभी घट सकता है। यह तब होता है जब तुम जान लेते हो कि तुम न शरीर हो, न मन, न यह कहानी। यह शांत आकाश का अनुभव है जो ध्यान, प्रेम और समर्पण से प्रकट होता है। योगानंद ने अपने गुरु से पूछा था, क्या आपने मोक्ष पाया? गुरु ने कहा, पाया नहीं, पहचाना है। मोक्ष पहले से ही तुम में छिपा है। साधना के माध्यम से वह सूर्य उगता है। हर आत्मा में यह बीज है, लेकिन कुछ आत्माएं इसे स्थगित कर देती हैं। योगानंद ने क्रिया योग के माध्यम से इस मार्ग को सरल बनाया। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। योगानंद की मृत्यु इसका जीवंत प्रमाण थी। उनका शरीर 20 दिनों तक सड़न से मुक्त रहा, क्योंकि उनकी चेतना मृत्यु पर भी हावी थी। वे कहते थे, जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु कभी नहीं डराती। यह संदेश केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार है। यदि इसने आपके भीतर कुछ छुआ तो यह आपकी आत्मा की पुकार थी। इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे उन लोगों तक पहुंचाई जो इस सत्य की खोज में हैं। अपने जीवन को इस खोज का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही आत्मा की सच्ची यात्रा है। धन्यवाद।